अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता सामने आई है। कैलिफोर्निया स्थित उनके गोल्फ क्लब के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब ट्रंप 2 दिन बाद उसी गोल्फ क्लब में आयोजित होने वाले रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के एक फंड रेजर कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि संदिग्ध व्यक्ति गोल्फ कोर्स के आसपास संदिग्ध गतिविधियां कर रहा था और उसके पास से एक भरी हुई पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। घटना के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किया गया व्यक्ति 38 साल का डिनिन जॉन टेले। इसकी आधिकारिक पुष्टि की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो कैलिफोर्निया के डाउनी क्षेत्र का निवासी है। पुलिस का कहना है कि वो सामान्य कपड़ों में गोल्फ क्लब परिसर और उसके आसपास घूम रहा था। उसकी गतिविधियों ने वहां तैनात सुरक्षा अधिकारियों और फेडरल एजेंटों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब उस पर नजर रखी गई तो पाया गया कि वो कैमरे से गोल्फ कोर्स, सुरक्षा व्यवस्था और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की तस्वीरें और वीडियोज रिकॉर्ड कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को उसकी गतिविधियां बेहद असामान्य लगी, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया गया। तलाशी के दौरान अधिकारियों को उसके पास से एक लोडेड पिस्तौल और गोलियां मिली। हथियार मिलने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि संदिग्ध व्यक्ति की वास्तविक मंशा क्या थी और क्या वो वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। फिलहाल अधिकारियों ने इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष जारी नहीं किया है, लेकिन घटना को संभावित सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जा रहा है। जांच एजेंसियां संदिग्ध के मोबाइल फोन, कैमरे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन उपकरणों में मौजूद तस्वीरों, वीडियोज और डिजिटल रिकॉर्ड से यह पता चल सकता है कि वो किन स्थानों की निगरानी कर रहा था, उसने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कितनी जानकारी जुटाई थी और क्या वो किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। साथ ही उसके संपर्कों, यात्रा विवरण और हालिया गतिविधियों की भी जांच की जा रही है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि उसने अकेले ये कार्रवाई की या उसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति या समूह की भूमिका थी। ये घटना इसलिए भी बेहद संवेदनशील मानी जा रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी सार्वजनिक रूप से कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्हें जान से मारने की साजिशें रची जा रही हैं। पिछले वर्ष चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया गया। उस घटना ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों और शीर्ष नेताओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी थी। इसके बाद से ट्रंप के प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रम, रैली, निजी यात्रा के दौरान सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। इसके अलावा फ्लोरिडा में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ। इसके अलावा एक बड़े कार्यक्रम में जहां कई पत्रकार भी शामिल थे, उस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई। कैलिफोर्निया स्थित गोल्फ क्लब में होने वाला रिपब्लिकन नेशनल कमेटी का फंड रेजर कार्यक्रम भी सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, समर्थक, दानदाता शामिल होने वाले हैं। ऐसे में कार्यक्रम से ठीक 2 दिन पहले हथियारबंद संदिग्ध का गोल्फ क्लब के आसपास पाया जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। अधिकारियों ने पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की दोबारा समीक्षा शुरू कर दी है और कार्यक्रम से पहले अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं। स्थानीय शेरिफ कार्यालय, सीक्रेट सर्विस और अन्य फेडरल एजेंसियां संयुक्त रूप से इस मामले की जांच कर रही हैं। अधिकारियों ने फिलहाल संदिग्ध के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि जांच में यह साबित होता है कि उसने राष्ट्रपति की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने या उन पर हमला करने की योजना बनाई थी, तो उसके खिलाफ संघीय कानूनों के तहत बेहद कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियों ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की है कि संदिग्ध सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने की योजना बना रहा था। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। फिलहाल सभी संभावित पहलुओं की जांच जारी है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, पूछताछ और अन्य फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। घटना के बाद अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली सीक्रेट सर्विस पहले से ही ट्रंप की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तर की सतर्कता बरत रही है। इन नई घटनाओं के बाद आने वाले दिनों में उनके सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी किए जाने की संभावना है।
फिलहाल ट्रंप सुरक्षित हैं और उनके कार्यक्रमों में किसी बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले को अत्यधिक गंभीरता से ले रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि संदिग्ध की गतिविधियां केवल संदेहास्पद थीं या वास्तव में किसी बड़े हमले की तैयारी का हिस्सा थी। जांच पूरी होने के बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि यह घटना केवल सुरक्षा उल्लंघन का मामला थी या राष्ट्रपति की सुरक्षा के खिलाफ किसी संभावित साजिश का हिस्सा।